स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। कल तक हमने जो पढ़ा था वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज थी 1.3 और आज हम स्टार्ट करते हैं 1.4। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है इसमें कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप 9 में पढ़ चुके हैं लेकिन भूल गए होंगे कि शांत और अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक को 3 से डिवाइड किया, यानी 1/3 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, ये एक क्योंकि 3 से छोटा है तो पॉइंट लगा के एक जीरो लगा दिया। 3 त्रिज्या कितना हो गया 9, फिर कितना बच गया यहाँ पर 1, फिर एक जीरो लगा सकते हैं, फिर 3 त्रिज्या 9। देखिए ये प्रक्रिया आपकी कभी भी समाप्त नहीं होगी, और ये लगातार आपका 1 बचता जाना है और फिर आपको 3 त्रिज्या 9 करते जाना है, यानी ये लाइन पे चलती चली जाएगी। तो एक 1/3 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 0.3, और ये क्योंकि 3 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जिस संख्या पे जो भी संख्या बार बार आती है उसे बार लगा के हम इसको समाप्त कर सकते हैं, और इससे पता चलता है कि ये आवृत्ति यानी बार बार आती ही चली जाएगी। अब हम डिवाइड करते हैं 1 को। अब हमारा है 1/2 की वैल्यू निकालना, यानी 1 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये छोटा है, पॉइंट लगाया 0, कितना हो गया, कुछ बचा, कोई भी शेष नहीं बचा। आपका आंसर क्या आ गया 0.5। ठीक है, अब हम 1/5 की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, पॉइंट लगाया 0, 5 टू जा 10, ये भी देखिए समाप्त हो गया, कुछ शेष बचा नहीं बचा। तो 1/5 की वैल्यू क्या हो गई 0.2। ये कैसे हो गए, ये दोनों शांत हो गए, यहाँ पे आपका अवशेष कुछ बचा ही नहीं, और यहाँ पर कभी खत्म ही नहीं होगा, लगातार हर बार बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो अशांत आवृत्ति, और ये क्या होंगे शांत प्रसार जो है वो शांत होगा। ठीक है, एक और हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि 3 से कर दिया, और 1 2 से 5 पे। अगर हम देखिए 1 को 7 से करके देखते हैं, जैसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कौन कौन से फैक्टर हमें लेने हैं। तो अगर हम कहें कि 1/7 की वैल्यू निकालिए, तो 1 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट लगाया, कितनी बार जाएगा, क्या शेष बचा, फिर एक जीरो लगाया, 7 चौक 28, कितना बच गया 2, फिर जीरो लगाया, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, कितनी बार जाएगा, 7 में 63 ज्यादा हो गया, 7 अट्ठे 56, कितना बच गया 4, 7 पंजे 35, फिर कितना बच गया 5, एक जीरो लगाया, 7 सत्ते 49, कितना शेष बच गया 1, ये बच गया आपका शेष। ठीक है, अब जब शेष 1 बच गया तो फिर जब आप स्टार्ट करोगे तो एक ही को तो लेके चले थे, अब फिर वही 7 7 7 चौक 28, 7 दूनी 14, फिर से चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक शेष बच गया ये लगा वो ही वैल्यू आ गई जहां से हमने स्टार्ट किया था, यानी अब कभी शांत नहीं होगा, यही गिनतियां आपकी दोबारा आना शुरू हो जाएंगी 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1/7 की, कहाँ बार लगाएंगे 0.14285 और उसके बाद से फिर 1 आ जाएगा, तो इतनी पूरी संख्याओं पर बार लग जाएगा, यानी इतनी के बाद फिर यही संख्या, फिर यही संख्या, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये भी कैसा हो गया आसान और आवृत्ति, यानी बार बार आते चले जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया दशमलव प्रसार शांत कैसा है और अशांत आवृत्ति क्या है। ठीक है, अब हमें लेकिन यहाँ पर ये हमने सब पता किया डिवाइड करके, यानी भाग की प्रक्रिया अपना के तब हमने पता किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या आपको विभाजन प्रक्रिया करनी नहीं है, आपको सीधे सीधे आंसर बताना है कि ये शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इसके लिए समझ लीजिए अभी हमने क्या क्या किया था, 2 से देखिए शांत था और 5 से, यानी किसी भी पॉइंट अगर हम पॉइंट हटाते हैं नीचे अगर 0 आता है, जैसे 3.5 पॉइंट हटाते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर ये शांत हमारा आंसर था, पॉइंट हटाने के नीचे क्या आया 10, और 10 के टुकड़े क्या होते हैं 5 टू जब, अगर हमारा था 300, यहाँ पर पॉइंट है तो आप पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे 2 जीरो लगाएंगे, दो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे
ठीक है, 10 × 10 यानी 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। देखिए जब शांत वाला हमारा प्रसार होता है तो नीचे सिर्फ 5 और 2 आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि अगर नीचे जो हर है उसमें कितनी पावर आना चाहिए, 2 की पावर कुछ आ जाए और गुणा m5 की पावर कुछ आ जाए हर में, तो वो कैसा होता है, शांत होता है। इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए और अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका। तो पहली गिनती क्या है आपकी, 31,3125। देखिए 13। और एक चीज याद रखिए कि ये जो हमारा पार्ट दिया हुआ है सर P/Q, दोनों को पहले आप चेक कर लीजिए कि दोनों आपस में अभाज्य है कि नहीं है। अगर आपको डिवाइड कर सकते हैं तो पहले आप उसको काट लीजिएगा। तो यहाँ ये अभाज्य है, ये नहीं कट रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर कर देंगे, किसका, हर का। इसके फैक्टर करते हैं। देखिए ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, तो 5 से काट रहे हैं। तो 5 से काट लीजिए, 5 6 30। कितना बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25। फिर आप 5 से कर दीजिए, उसके बाद फिर 5 से, लगातार ये 5 से कट रहा है और अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो ये इसके कैसे गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए, जैसे आपको सिखाया था सबसे पहले इस साइड में। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितनी बार आया 5, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर क्या होगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो अब आप ये मत समझिएगा कि हमने नीचे बताया था कि 2 की पावर है और इंटू 5 की पावर है, ये होना चाहिए। तो इसमें तो आप कहोगे कि इसमें 2 की पावर है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 2 की पावर नहीं है तो आप इसको किससे गुणा कर सकते हो, 1 से। और 1 क्या होता है, अगर आप किसी भी संख्या यानी 2 की पावर 0 का मान भी क्या होता है, 1। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो आप अगर सिर्फ 5 आ जाए या सिर्फ 2 की पावर आ जाए या दोनों आ जाए, तो आप समझ लीजिए अंश ऊपर तो है ही, और हर में अगर ये दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है, ये शांत है। यहां तक आपके समझ में आ गया। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि ये आपस में कट तो नहीं रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हर के आप फैक्टर करेंगे, कैसे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करके नीचे लिख देंगे। तो आप सारे 5 ही थे तो ये हो गया 5 की पावर 5। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने समझाने के लिए किया है कि अगर नहीं है तो इसका मतलब इसमें 2 है बट उसकी पावर क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब ये अगर इस तरीके से बनता है कि यानी ऊपर कोई गिनती जो भी अंश है, लेकिन नीचे जो बन रहा है वो सिर्फ 2 की पावर कुछ आ जाए और 5 की पावर कुछ आ जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, 17/8। ये 17 तो अभाज्य संख्या है इसलिए इसको चेक करना ही नहीं है। 8 के आप टुकड़े कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 और बटा 2 की पावर कितने लग सकते हैं, 1 2 3। इसमें देखिए 5 नहीं है तो समझ लीजिए 5 की पावर क्या हो गया, 0। तो ये भी प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। ठीक है, ये दशमलव प्रसार भी शांत है। तो 5 की पावर नहीं है तो आप क्या समझ सकते हैं, 1, और 1 क्या होता है, 5 की पावर 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। इसलिए मैंने कहा ध्यान दीजिए, अगर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप समझ लो उसको कि 5 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम एक ऐसा ले सकते हैं जिसमें कट रहा हो थोड़ा अलग सा, बाकी आप करिएगा उसे, अलग तरीके के वाले हम बता दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें देखो ये दोनों भी 5 से कट रहे हैं, P/Q में, इसको काट लिया। ये अब हमारा बन गया P/320। इसमें क्या है कि इसका रूप बदला है सिर्फ आपने, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बदली है। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 तो ऊपर अभाज्य है, ये 320 के आप टुकड़े कर लीजिए। तो पहले इसका किससे जा रहा है, 2 से,
ठीक है। अब इसके गुणनफल कितने क्या क्या हो गए, क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर ऑफ 3 अपॉन 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, कितनी बार हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर तो हो गई 6। ठीक है, और 5 की कितनी बची, 1। यहां तक समझ में आ गया सबको। सबसे पहले हमने क्या किया, पी और क्यू को देख लिया, लेकिन ऊपर अंश और हद में कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये कट गया। अब उसके बाद जो बचा उसकी वैल्यू हमें सिर्फ चेंज हुई है कि रूट चेंज हुआ है, वैल्यू वही है। नीचे हर के फैक्टर कर दिए, तो हमारे जितने फैक्टर आए 2 की जितनी बार आएगा वो 2 की पावर में, 5 जितनी बार आया वो 5 की पावर में। इसमें देखिए और कोई गिनती तो आई नहीं है, तो ये दशमलव प्रसार भी कैसा हो गया, आपका शांत हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और बाकी आप करके देखिएगा। एक जो थोड़ा अलग है वो एक बार और कर देते हैं। ये ले लीजिए 29 343। ठीक है, 29 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसके फैक्टर तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो अंश हो गया आपका 29 और हर क्या हो गया। इसके जब आप करोगे तो देखिए ना 3 से ना 2 से ना 5 से किसी से भी कट रहा है, तो ये 7 लेते हैं, 7 से ही कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या रूप चेंज किया आपने, कितने बार आया 7, तो 7 की पावर कितनी हो गई 3। इसमें देखिए ना तो 2 आया, 2 की पावर नहीं आई, ना फिर 5 की पावर आई, क्या आ गई 7। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि यही दोनों आना चाहिए अगर शांत है तो। अगर और कुछ आता है तो आप लिख सकते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो आपके पहले से नीचे फैक्टर किए ही हुए हैं, 2 की पावर है 5 की पावर है, तो ये कैसा हो गया शांत। ठीक है, दशमलव प्रसार ये वाला हो गया शांत। इसमें क्या हो गया, आपकी 7 की पावर भी आ गई इसके अलावा, इसलिए कैसा हो जाएगा अशांत। इसमें आप पहले काट लीजिएगा, उसके बाद जो बचे उसके आप फैक्टर करिएगा, और उसके बाद चेक करना कि शांत है या अशांत है। सारा आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है कि आप बताइए इनमें से कौन कौन सा शांत है, कौन सा अशांत आवृत्ति है। तो आप जब ये सारा कर लेंगे तो बस आपको टिक लगाना है कि पहला दूसरा तीसरा या जो भी है ये शांत आवृत्ति है, और ये जो बाकी बचे हैं वो अशांत आवृत्ति है। तो पूरी आपकी समझ में आ गया होगा 1.4 का ये। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।